नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास लेकर के आए हैं और बायोलॉजी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आइज़ मतलब कि मानव नेत्र। आज हम लोग चर्चा करते हैं मानव नेत्र। अब बात ये आती है, अच्छा अब एक बात और है, हम लोगों को पता होगा कि अभी कैलेंडर जारी हो गया रेलवे का, और रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है। दिसंबर में शायद एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर से 2 से 5 के बीच में शायद एलपी है, उसके बाद में लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोगों को अब मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक हम लोग जो मेहनत कर रहे थे तो वो अलग था, लेकिन अब हम लोगों को मेहनत के साथ-साथ में प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। प्रैक्टिस के साथ-साथ में जितना ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे, उतना ही हम अपने एग्ज़ाम के नज़दीक मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के नज़दीक पहुँचेंगे। अब बात करते हैं हम लोग मानव नेत्र की, क्योंकि आप लोगों को जानकारी तो मिलती रहती है, हर चीज़ पता है। लेकिन बात ये है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उतना ही ज़्यादा हमारा जो एग्ज़ाम होता है, क्लियर करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही मज़ा है एग्ज़ाम निकालने का। ठीक है, तो बात करते हैं ह्यूमन आइज़ की, मानव नेत्र। अब ज़रा बात करते हैं आइज़, ये क्या हो रहा है आज? बात करते हैं हम लोग आइज़। तो सबसे पहले बात ये आती है, जो आँख होती है, इसका अध्ययन क्या किसमें करते हैं? या स्टडी अबाउट, क्या बोलेंगे इसको? स्टडी अबाउट। तो ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या बोलोगे इसको? ऑप्थेल्मोलॉजी। अब बात ये आती है कि जो आंख का अध्ययन करते हैं, स्टडी अबाउट ऑप्थेल्मोलॉजी, लेकिन बात ये आती है कि जो हम लोग डॉक्टर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो मानव नेत्र विशेषज्ञ, मानव नेत्र विशेषज्ञ, इसको क्या बोलते हैं? तो सेम मीनिंग यही होती है, एप्थॉल्मोलॉजिस्ट हो जाता है। उसमें क्या जोड़ देते हैं हम लोग? लॉजिस्ट जोड़ देते हैं। तो जो आँख का जानकारी या आँख के बारे में जो अध्ययन करता है, या आँखों का जो डॉक्टर होता है, जिसको सर्जन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है? अब बात करते हैं ज़रा, इस आँख को हम लोग 2 पार्ट में बाँटते हैं। एक पार्ट में हम लोग बोलते हैं इसको सिंपल आइज़। क्या बोलेंगे? सिंपल आई। एक को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड आई। समझना इस, एक को मैंने क्या बोला? सिंपल आई। इसको बोलते हैं सरल आंख। इसको बोलते हैं कंपाउंड आई, इसको जटिल आंख। तो अब क्वेश्चन ये बन के आता है कि सर हम लोगों की कौन सी आंख होती है? क्या हम लोगों की आंख जो होती है कंपाउंड आई आई होती है या सिंपल आई होती है? तो जो ह्यूमन की जो होती है आंख, वो कैसी होती है? सिंपल आंख होती है, सरल आंख होती है। तो ह्यूमन की आंख कैसी होती है? सिंपल होती है। तो आप लोगों ने, अब मान लो हम 3 लेयर बना दें आंख की, आंख की 3 लेयर है। ठीक है? इस पहली वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इस दूसरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं? तीसरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं? ये हमें चीज़ें समझना है। थोड़ा और इसको हम डायग्राम पे ज़्यादा फोकस ना, थोड़ा हम इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कैसे क्या होता है। तो बात ये आती है, जो ये सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा का मतलब ये कौन, आँख का कौन सा वाला भाग है? व्हाइट वाला भाग, श्वेत पटल। ठीक है? अब बात करते हैं इसकी, ये वाला कौन सा है? इसको कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। ठीक है? ये वाला कौन सा भाग होता है? ये रेटिना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेटिना कहलाएगा, मतलब कि आंतरिक दृष्टि पटल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आंतरिक दृष्टि पटल।
ठीक है। स्क्लेरा श्वेत पटल, अब बात ये आती, अब इसमें जैसे मान लीजिए स्क्लेरा वाला पार्ट है, इसको समझते हैं जरा। मैंने पहले समझा आई स्टडी अबाउट ऑप्थेल्मोलॉजी, मानव नेत्र विशेषज्ञ जो मतलब कि नेत्र का डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी पूरा लिखा होता है, बस आईएसटी उसमें जोड़ देते हैं लास्ट में। इसके बाद बात आती है, इस आंख को हम लोग दो पार्ट में बांट के, एक हमारा सिंपल आइस हो गया, एक हमारा कंपाउंड आइस हो गया। कंपाउंड आइस का मतलब जटिल आंख, सिंपल आई का मतलब सरल आंख। तो मानव की जो आंख होती है वो कैसी होती है, सिंपल आंख होती है, सरल आंख होती है। ठीक है, अब आंख की बात करते हैं तो आंख का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, आउटर लेयर होती है, उसको स्क्लेरा बोला जाता है। मिड वाले को कोराइड बोलते हैं, और जो अंदर इंटरनल होता है, जो आंतरिक होता है, उसको रेटिना बोला जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें क्या वेसल्स होती हैं, मतलब कि श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त धमनियां होती हैं तो नहीं होती है, तो इसमें लिख सकते हो नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, मतलब कि इसमें नो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं या रक्त धमनियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स किसमें होंगी, अब अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है श्वेत पटल में रक्त कणिकाएं पाई जाती है, नहीं पाई जाती, तो किस में पाई जाएंगी, अब इस वाले पार्ट में, इसमें लिख सकते हो, नहीं इस वाले में, इस वाले में कोरोइड में, रेड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ठीक, मतलब क्या हुआ, इसमें रक्त धमनियां पाई जाती हैं। इसका काम क्या है, कितना नोट करो फिर लिखा है। अब जो ब्लड था, क्लोराइड की बात कर रहे थे हम, उसमें ब्लड की बात कर रहे हैं। अब ये जो ब्लड होगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन भी होगा, प्लस ये आंखों को न्यूट्रिशन भी दे रहा होगा। कौन, क्लोराइड, मतलब कि आंखों में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। एक चीज और है, आपने, मैंने बोला था जो श्वेत वाला पार्ट होता है, जो आउटर लेयर होती है, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। जो ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है तो ऑक्सीजन का संवहन फिर कैसे होता है। तो जो हम लोग ये जो हमारी आंखें हैं, ये बाहर से ऑक्सीजन लेती है, ये वाला जो पार्ट है, बाहरी भाग है, तो बाहर से ऑक्सीजन लेता है। बाहर से मतलब कि जो हमारा वातावरण है उससे ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि हवा हमारे आंखों के अंदर जाती है, वहां से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बात करें क्लोराइड की, क्लोराइड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आंखों को देता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, इसको भी लिख लो, इसको भी हटा दे, फिर सीरियल से पढ़ाएं। अच्छा, एक चीज और अभी बच गई, इसमें बात करी थी हमने रेटिना की। रेटिना, रेटिना का काम क्या होता है, आंखों की जो रेटिना होता है उसका काम क्या होता है, स्क्रीन, स्क्रीन या इमेज बनती है। ठीक है, इसको हम लोग पर्दा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पर्दा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंखों के कौन से भाग पर इमेज बनती है, तो वो बनती है रेटिना पे। ठीक है, आप इतना नोट कर लो फिर बताएं। तो नंबर एक पे हमने स्क्लेरा पढ़ लिया,
स्क्लेरा, स्क्लेरा। दूसरे नंबर पे हमने कोरोइड पढ़ लिया। तीसरे नंबर पे रेटिना पढ़ लिया। अब बात करते हैं, इतना हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं चौथे नंबर पे चलते हैं हम लोग। अब बात आती कॉर्निया की। अब हम किसको पढ़ेंगे? 4 नंबर पे पढ़ेंगे कॉर्निया को, कि कॉर्निया क्या होती है और कॉर्निया के बारे में समझते हैं। कॉर्निया क्या होती है? आंखों के अंदर एक कॉर्निया पार्ट होता है। इसको क्या बोलोगे? यह आंख का उभरा हुआ भाग होता है। यह है आंख का उभरा हुआ भाग होता है। डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको ये लेयर बताई थी अभी, ऐसे करके कुछ बताया था। इसके बाद में मैंने आपको ये आपने देखा होगा आंख का ये उभरा हुआ भाग ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे आता है, फिर एक और ऐसे आता है, फिर यहाँ पर लेंस लगा होता है, ऐसे करके कुछ चलता है। तो ये वाला जो कॉर्निया वाला भाग होता है, एक ऐसा भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट, यह विंडो के तरीके कार्य करता है। यह है विंडो की तरह कार्य करता है। लाइट भी एंटर कहाँ से करती है? यही से करती है, कॉर्निया से। लाइट भी एंटर करेगी कहाँ से? कॉर्निया से। और इसका अगला पॉइंट, जब कोई आंख नेत्रदान करता है तो आई डोनेशन में वो क्या डोनेशन करता है? कॉर्निया को ही डोनेट करता है। तो ये लिख सकते हो आई डोनेशन। तो आई डोनेशन में क्या होता है? जो डॉक्टर होता है वो कॉर्निया वाला भाग निकालता है, केवल कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है। समझना इस पॉइंट को। मतलब कि कॉर्निया है, ये आंख का उभरा हुआ भाग होता है, ये विंडो की तरह कार्य करता है। लाइट भी कॉर्निया से ही एंटर करेगी आंख के अंदर। आई डोनेशन में क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हम आंखों के कौन से भाग का दान करते हैं? तो हम लोग आंखों में कॉर्निया वाले भाग को क्या करते हैं? दान करते हैं। ठीक है, इतना लिख लो। 5वें नंबर पे अब हम लोग पढ़ेंगे आइरिस को। किसको पढ़ेंगे? आइरिस को। आइरिस, आइरिस को। ठीक है, इसको बोलते हैं परितालिका। क्या बोलते हैं? परितालिका। हिंदी में बोलते हैं परितालिका, लेकिन आइरिस ही लिखो, पूछा नहीं जाता है। इसको लिख सकते हो, इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ आई। मतलब कि यह आंखों को रंग प्रदान करता है, मतलब ये हमारी आंखों को रंगीन भाग होता है। ये बोलोगे, यह हमारी आंखों को रंगीन भाग होता है। यह है हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग होता है। समझना इस चीज को। मतलब कि आइरिस जो है वह हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। यहाँ पर जब रंगीन भाग है, अगर जब रंगीन भाग है तो यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं।
नोट कर लो इतना। अब इतना नोट कर लो। नोट हो गया, हटा रहे इसको। अब बात करते हैं आई पुपिल की। आई पुपिल, इसको बोलते हैं हिंदी में पुतली। अब पुतली का काम क्या है, तो ये कौन सा नंबर है, लगभग हमने कितने करा दिए थे, ये छठा नंबर है। आंख का ये कौन सा भाग है, छठे नंबर का भाग है। ये कैसा होता है, इसका जो ये डार्क ब्लैक स्पॉट होता है आंख के अंदर, डार्क ब्लैक स्पॉट, मतलब कि पुतली जो हम बोलते हैं, आई पुपिल होती है, डार्क ब्लैक स्पॉट होता है, यह गहरे काले रंग का होता है। यह गहरे काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है आंख के अंदर, सनलाइट और डार्कनेस में, सनलाइट और डार्कनेस, डार्कनेस, समझना इस चीज को। अब क्या होगा, जब सनलाइट होगा तो सनलाइट में ये क्या करेगा, अपने साइज को क्या कर लेगा, स्मॉल करेगा, और डार्कनेस में साइज को क्या करेगा, लार्ज करेगा। अब इन दोनों को मेंटेन कौन कर रहा होगा, मेंटेन कर रही होगी आइरिस, समझना इस चीज को। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग मतलब कि आप बाहर रोशनी में थे, प्रकाश में थे, मतलब बहुत धूप है, दोपहर की धूप है, और आप एकदम से कमरे में आते हो तो कुछ देर के लिए आपको चीजें नहीं दिखाई देती। उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा आइरिस है वो सिकुड़ जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को वो बचा रहा होता है ज्यादा हार्ड रोशनी से। ठीक है, तो साइज छोटा हो जाएगा। और जैसे ही आप कमरे में आए, जब कमरे में आए तो आपको चीजें नहीं दिखती, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद में आपको कमरे में चीजें दिखने लगती। इसका मतलब क्या हुआ, आइरिस का आकार बढ़ने लगा। समझ में आ गया? यही मतलब डार्कनेस में क्या हो जाएगा, लार्ज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम धूप में पहुंचते हैं तो आइरिस हमारी क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी, इसका मतलब जितना उसको प्रकाश है उससे ज्यादा प्रकाश हार्मफुल होता है आंखों के लिए, तो वो सिकुड़ जाएगी और हमें उससे प्रकाश से रक्षा करेगी। और जैसे ही आप एकदम से अंधेरे में आते हो, अंधेरे में जैसे ही आप आए तो आपकी आइरिस को खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर बाद पहले आप देखो एकदम से कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर बाद देखो आपको सारी चीजें कमरे के अंदर दिखने लगती हैं। उसका मतलब यही है, फिर आइरिस ने क्या किया, अपने आकार को बड़ा कर दिया, फिर हमें वो चीजें दिखने लगती हैं। यही सेम है, मतलब कि आप जब सनलाइट में होगे साइज स्मॉल होगा आइरिस का, और ये मेंटेन कौन करेगा, आइरिस का। ठीक है, इतना नोट कर लो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। अब बात करते हैं आई लेंस की। सातवें नंबर पे अगर बात करें, हम किसकी बात करते हैं, आई लेंस। मतलब कि जो हमारी आंखें होती हैं उनमें कौन सा लेंस होता है, उनमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखा होगा जब हम भी हमने बनाया था, ऐसे ऐसे करके बनाया था, फिर मैंने एक ऐसे ऐसे करके डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट होता है, ऐसे उभरा हुआ पार्ट होता है, डायग्राम सही से नहीं बन रहा। बात ये है, ये जो वाला ये है, तो ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस होता है।
अब ये जब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की कैरेक्टर क्या है, उत्तल लेंस का लक्षण क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, तो ये बनाएगा जो इसकी इमेज जो बनाता है, ये कैसी इमेज बनाएगा, रियल, कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब कि वास्तविक तो बनाएगा, आंख पे जो बनती है इमेज वास्तविक एवं उल्टी बनाता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो बताया कि जो आंख के पास लेंस होता है कॉन्वेक्स उत्तल, और उत्तल लेंस ये दर्शाता है कि इमेज बनाएगा रियल और इन्वर्टेड मतलब कि वास्तविक और उल्टी, तो हमें चीजें सीधी क्यों दिखाई देती हैं, ये सारा खेल नर्वस सिस्टम का है। मतलब आंखों में जो इमेज बनी वो बनी वास्तविक और उल्टी, लेकिन हमको समझ में आ रही है सीधी, ये किसने काम किया, ये माइंड ने काम किया। ठीक है, अब आया अंतर समझ में कि मतलब कि आई लेंस जो है वो उत्तल है, उत्तल लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वास्तविक उल्टी, लेकिन चीजें हमको सीधी क्यों दिखती हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम माइंड से रिलेटेड है। यहाँ पर माइंड इस चीज को हमें फिर सीधा करके दिखाता है। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक, अब इतना नोट कर लो। अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट और छूट रहा, मैंने आप लोगों से बोला, इसको लिखवा देते हैं, छूट रहा था, जो आंखों के पास लेंस लगा होता है, अब ये लेंस को पकड़ के कौन रखता है, ये भी तो है बात भाई, जो आंखों के पास लेंस है उस लेंस को पकड़ेगा कौन, मतलब ये वाला, अब ये लेंस है, ये लेंस है, अब इस लेंस को ये जो ये पकड़ के रखा है, जिसमें ये फंसा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, बता सकते हो कोई लोग, बता सकते हो तो कमेंट कर सकते हो। सिलियरी कोशिका, क्या बोलोगे, सिलियरी कोशिका, तो लिख सकते हो उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां, उत्तल लेंस को सिलियरी पेशियां पकड़ती हैं, या पकड़े हुए होती है, कुछ भी है लिख सकते हो, पकड़ती हैं या पकड़ के रखती हैं, तीनों पॉइंट लिख सकते हो। उत्तल लेंस को जो है, जो उत्तल लेंस पकड़ा गया है जिसके साथ, तो सिलेरी तो सिराओं के द्वारा, पेशियों के द्वारा, तो सिलियरी पेशियां, तो जो ये हैं ये क्या बोली जाएंगी, सिलियरी मसल्स बोल सकते हो इनको, क्या बोल सकते हो, सिलियरी मसल्स इंग्लिश में बोल दो, अब लिख लो इतना। अभी मैंने बोला था ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि मैंने ही बताया था आप लोगों को कि जो है आंखों का जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का काम क्या है, रियल इमेज बनाना और इन्वर्टेड बनाना, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, चित्र बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन उसको सीधा दिखाएगा कौन, ऑप्टिक नर्व, कौन सी नर्व दिखाएगी, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, ये आई भी है, ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ी होगी, सीधा सीधा ब्रेन से जुड़ी होगी, किससे जुड़ी होगी, ब्रेन से जुड़ी होगी, ब्रेन का काम क्या है, उसको पहचानना, किसको पहचानेगी, उस इमेज को पहचानेगी,
और पहचानने के बाद में सीधा दिखाएगा। शायद अब हम समझ सकते हैं आप लोगों को, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमें लगता है कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब कॉन्वेक्स था तो आप लोगों के दिमाग में डाउट हो सकता था कि उल्टा जब बन रहा है तो हमें सीधी सी वस्तु क्या दिखती है। तो ये काम कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व करेगी। ऑप्टिक नर्व आइज की, वो किससे जुड़ी हुई? ब्रेन से। ब्रेन उस वस्तु को, उस इमेज को पहचानेगा। पहचानने के बाद में फिर वो उसको कैसा दिखाएगा? सीधा दिखाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना, इसको बोलते हैं दृष्टि संग्राहक कोशिका। दृष्टि संग्राहक कोशिका, मतलब कि यहाँ पर क्या बनती है? इमेज। या इसको बोल सकते हो फोटो रिसेप्टर सेल्स। क्या बोलोगे? फोटो रिसेप्टर सेल। इंग्लिश में क्या बोलोगे? दृष्टि संग्राहक कोशिका का मतलब क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल। अब इस फोटो रिसेप्टर को हम दो पार्ट में बांट लिया अगर, तो देखो बांट के देखते हैं। एक हमारे पास होती है कॉन सेल्स, कोन सेल्स, और एक हमारे पास होती है रॉड सेल्स। ठीक है। इसको बोलते हैं शंकु कोशिका, इसको बोलते हैं श्लाका कोशिका। अब ये शंकु कोशिका काम क्या करती है? ये शंकु कोशिका जो है वो कलर रंग देती है। कलर, CLOUR, कलर मतलब कि रंगीन। ठीक है, रंगीन देंगी। अच्छा एक चीज और है, हम लोगों की जो आंखें हैं करीब करीब 1 करोड़ के रंग देख सकती हैं। 1 करोड़ प्रकार के रंग देख सकती है हमारी आंखें। ये सोचने वाली बात ये है कि तो कभी कहोगे सर इतने कलर कहाँ से आते हैं? कलर तो हैं। लेकिन हमारी आंखों के अंदर जो क्षमता है वो करीब करीब कितने कलर देख सकती? 1 करोड़ तक कलर देख सकती है। 1 करोड़ तक क्या देख लेगी? रंग। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो अब बात करते हैं हम कौन सेल की। कौन सेल ने तो बता दिया कि शंकु कोशिका और ये कलर रंगीन होती है, रंग इसमें रंग होते हैं। फिर श्लाका कोशिकाओं का काम क्या है? श्लाका कोशिकाएं सिर्फ दिखाती हैं व्हाइट एंड ब्लैक। लाइट को दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? व्हाइट एंड ब्लैक, या बोल सकते हो व्हाइट एंड ब्लैक प्रकाश दिखाई देता है। जिनकी रॉड सेल्स होंगी उनको क्या दिखाएगा? व्हाइट एंड ब्लैक जो है वो प्रकाश दिखाई देगा। दिखा रही है या रही है। ठीक है, जो रॉड सेल होंगी वो किसको दिखाएंगे? व्हाइट एंड ब्लैक को दिखाएंगे, कलर को, प्रकाश को। अच्छा एक चीज और है, थोड़ा शंकु को और समझ लेते हैं। शंकु को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या आपके दिमाग में ये आएगा क्या जब जानवर होते हैं जानवरों में शंकु सेल्स या कौन सेल पाई जाती है? तो नीचे पॉइंट लिख सकते हो, जानवरों में, जानवरों में नहीं होते हैं। जब लोगों को, अच्छा एक पॉइंट और है क्या लिखा है तेरे? लोगों को जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जब हो जाती है तो वो उस पर भी इसी को शंकु कोशिकाओं क्या, शंकु कोशिकाओं में दिक्कत होती है। और कलर कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है? ये जेनेटिक रोग है। ऐसा रोग है, ये जेनेटिक रोग है। इसमें व्यक्ति किन किन कलर की पहचान नहीं कर पाता है? तो रेड, ग्रीन और ब्लू। किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है
तो वो इन कलरों में अंतर नहीं निकाल पाएगा, उसको रेड ग्रीन ब्लू नहीं समझ में आएगा। तो ये मान के चलना उसको कौन सा रोग हुआ है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है। और ये कैसा रोग होता है, ये जेनेटिक रोग होता है, ये हमें अपनों से मिलता है। ठीक है, इतना देख लो। जिसको भी ये वाला रोग हो जाता है, आपने इधर पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, NIGH, नाइट होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो रतौंधी बोलते हो। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। तो ये जो रतौंधी वाला रोग है उसमें कौन डैमेज करेगा, रॉड सेल। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए किसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, जैसे गाजर है, और गाजर हो गई, और फल हैं, इसमें आप लोग खा सकते हो, जिससे आपको विटामिन ए की पूर्ति प्राप्त हो सकती है। याद रखना, रॉड सेल्स डिफेक्ट करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी किसकी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ई गाजर है, अंडे अंडे वगैरह। ठीक है, इतना नोट करो आप। अब बात करते हैं विट्रस भाग की। विट्रस बॉडी, हिंदी में इसको बोलते हैं विट्रस भाग। ये क्या होता है आंखों में, ये कौन सा पार्ट है आंखों का, या कौन सा भाग है। विट्रस भाग की बात करते हैं तो वाटरी वाला भाग है, जहां पर क्या होगा, वाटरी, वाटरी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वाटरी। वाटरी का मतलब जहां से आंखों में क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलेंगे, आंसू निकलेंगे, टीयर्स। क्या बोलोगे इसको, आंसू कहाँ से निकलते हैं, विट्रस बॉडी, विट्रस भाग से आंसू निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने बात करी इस टीयर्स की, तो ये टीयर्स जो है, एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, मतलब कि जो आंखों आंखों को स्रावित करने के लिए जो ग्रंथि होती है वो कौन सी इस्तेमाल होती है, लैक्रिमल, लैक्रिमल। पॉइंट को समझना, विट्रस बॉडी, आंखों का भाग, जहां पर वाटर होगा, पानी होगा, उस पानी को हम लोग टीयर्स बोलते हैं, आंसू। आंसू को स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है, जो उसका नाम है लैक्रिमल। तो हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ग्रंथि। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो आंसुओं का श्रावण करती है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, लैक्रिमल। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। या आंसुओं के श्रावण में कौन सी ग्रंथि अ, उत्तरदायी है, तब भी आप किसको बोलोगे, लैक्रिमल को। या लैक्रिमल का कार्य का है, क्या है, तब भी आप बोलोगे आंसू का श्रावण। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट और बना सकते हो इसको, ये शेप को मेंटेन करती है, शेप को मेंटेन करती है, मतलब आंखों का जो शेप साइज है उसको भी मेंटेन कौन करता है, विट्रस भाग जो है। विट्रस भाग देखा होगा हमारा, आंखों का हमने बात करें तो ये हमारे जो हमारा ये सर है, सर का पूरा जो धसा हुआ भाग है, यही तो आंखें हैं, देखो ये आंखें यहाँ पे धसी हुई हैं, कपाल है, फॉरहेड है, वगैरह वगैरह।
उसमें हमारी आंखें क्या हुई हैं, धसी हुई हैं। उस धसे हुए भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आंख बोलते हैं। ठीक है, तो इसका शेप साइज कौन मैटर करेगा, कौन इसको मेंटेन करके चलाएगा, वो है विट्रस बॉडी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि जो आंसू ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है, लैक्रिमल, या आंसू के श्रावण में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तब भी आप बोलोगे लैक्रिमल। ठीक है, लिख लो इसको। आंखों में एक और भाग होता है, ये 10 11 आंखों का जलीय भाग, आंखों का जलीय भाग एक भाग हो गया। यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा प्लस टीयर होते हैं। ठीक है, एक भाग और हो गया। अगला हमारा लास्ट हो जाता है स्पॉट पार्ट, या इसको बोल सकते हैं स्पॉट। क्या बोलोगे, स्पॉट, बिंदु। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी हमने बताया था। ये कहाँ पे होगा, रेटिना के पास होगा। कहाँ पे होगा, रेटिना। ऑप्टिक नर्व के पास होते हैं, या ऑप्टिक नर्व के पास, हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व के पास होती है, या बोल सकते हो ऑप्टिक नर्व के पास दोनों स्पॉट होते हैं। अगर पूरा लिखना चाहोगे, ऑप्टिक नर्व के पास दोनों स्पॉट होते हैं। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, अगर हम बात करें इसकी, एक होता है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट, और एक होता है हमारे पास येलो स्पॉट। ठीक है, इनके भी नाम क्या हो गए, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट। हमने इसके बारे में बता भी दिया है आपको। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, कोन प्लस रॉड सेल हो जाएगी। अगर कोन, ब्लाइंड स्पॉट की बात करें, अगर कोन प्लस, क्या बोला था, कौन, ब्लाइंड सर्कल में क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व। तो जो अगर कौन हो जाएगी और रॉड सेल मिल जाएंगी, क्या हो जाएगा, कौन और रॉड सेल मिल जाएंगी तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, याद रखना इसे। येलो में क्या होगा, रॉड और अगर प्लस कौन होगी, रॉड और प्लस कौन हो जाएगी ज्यादा मात्रा में, तो इमेज कैसी बने जाएगी, शार्प बन जाएगी, बहुत ही शार्प इमेज बनेगी। ठीक है, तो हमारा ये आंख का पार्ट था, इस आंख के पार्ट को कंप्लीट कर लिया। पॉइंट वाइज बता दिया आपको, एक एक पॉइंट बता दिया था कि कैसा क्या होता है। आँख से क्वेश्चन बनता जरूर है, लेकिन उसमें यही ग्रंथि वगैरह पूछ लेता है, या हमारे आँख का लेंस किस जगह पे होता है, या लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है अवतल होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया, अवतल होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है लेंस पे पूछेगा तो आप लोग बताओगे वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन बनाएगा कौन उसको सीधा, तो हमें सीधी क्यों दिखती है, तो हमारे पास होती है ब्रेन नर्व। ब्रेन नर्व का काम क्या है, उस जो नर्व का काम है वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होगी। ब्रेन उस इमेज को कैसा करके दिखाएगा, सीधा करके, और उसकी इमेज की पहचान बताएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो ये पार्ट है नेत्र वाला कंप्लीट हो गया। थैंक यू।